बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज़ शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 7.2। इससे पहले मैंने आप लोगों को 7.1 एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, थ्योरम करवाए थे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट भी करवाए थे। और ये वाला जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोगों ने करना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक वो कहता है कि यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। वो कहता है इसमें कंपैरिजन टेस्ट आप लोग लगाएं और अप्लाई करें और आप लोग चेक करें कि ये सीरीज जो दी हुई है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ये हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। लेकिन इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 40 तक करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टेस्ट यूज होंगे और क्या टेस्ट किस तरीके से यूज होंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट के बेसिक कंसेप्ट समझाने, क्योंकि यही वाले टेस्ट लेकर यूज करके हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करना है। तो बच्चों, इसमें टेस्ट यूज होंगे कि सबसे पहले आप लोग जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितनी भी सीरीज दी हुई है, आप लोग उन पे आप लोगों ने क्या करना है, जो टेस्ट यूज़ करना है कि एक तो पहले नंबर पे आप लोग यूज़ किया करें डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और इसकी लिमिट दी हुई है n अप्रोचेस टू लेकर इन्फिनिटी तक, अगर उसका हमारे पास रिजल्ट आ जाता है नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं, इट विल बी कन्वर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट, इट विल बी क्या होगा, डाइवर्जेंट। अगर हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है और उसमें लिमिट दी हुई है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर उसका जवाब 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। अगर 0 जवाब आ जाता है, अगर 0 जवाब आ जाता है इसका, तो हम क्या कहेंगे कि ये टेस्ट फेल हो गया है। टेस्ट क्या हो गया है, फेल हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, अगर हमारे पास ए एन और बी एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज हों, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए एन ओवर बी एन। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। इसका जवाब आता है नॉट इक्वल टू 0। अगर तो हमने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है ए एन और बी एन वाला। मतलब ए एन हमारे पास गिवन होगा, बी एन हम उसमें से निकाल के उसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है नॉट इक्वल टू 0, देन बोथ सीरीज क्या होंगी, या तो कन्वर्ज कर रही होंगी या डाइवर्ज कर रही होंगी। लेकिन इस कन्वर्ज और डाइवर्ज का पता हमें कैसे चलेगा, वो बी एन की वैल्यू से पता चलेगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, बी एन पे, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ बी एन। ये बी एन पे डिपेंड कर रहा होगा कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। बी एन की जो वैल्यू है उसमें हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, पी सीरीज, या जिसको आप लोग हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बी एन की वैल्यू निकालने के लिए बी एन की वैल्यू जैसे जब निकाल लेंगे तो हम चेक करेंगे कि वो हाइपर हार्मोनिक सीरीज है या एलर सीरीज है, और उसकी पावर को देखेंगे। उसकी पावर को हम डिस्कस करेंगे फॉर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बी एन। अगर बी एन आ जाता है यहाँ पे 1 ओवर एन, या बी एन आ जाता है यहाँ पे 1 ओवर एन का स्क्वायर, या 1 यहाँ पे मतलब एन की पावर यहाँ पे पी होगी। ठीक है। अगर पावर है यहाँ पे ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या होगी, क्या कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी। ठीक है।
अगर पावर लेस देन इक्वल टू 1 है या इक्वल टू 1 है, पावर लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये bn निकालूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर डाइवर्जेंस टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाता है, तो तीसरे नंबर पे हम जो टेस्ट यूज करेंगे वो टेस्ट होता है इंटीग्रल टेस्ट। ये टेस्ट हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रल टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को आगे इसका बताता हूं कि किस तरीके से यूज करना है। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमने क्या करना है कि 3 टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए, वो बारी बारी पे आप लोगों ने चेक करना है कि जो अगर एक टेस्ट फेल होगा तो हम दूसरा अप्लाई कर देंगे, दूसरा फेल होगा तो तीसरे से काम चल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे ये वाला जो दिया होता है ये हमारे पास an दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको an का नाम दे देंगे। यहाँ पे है 1/n 1/2 प्लस n 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम इस पे अप्लाई करें डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बाद साइड अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 1/2 प्लस n 3/2। अब देखें बच्चों के ये ऊपर कांस्टेंट है, नीचे अगर हम n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी और कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर 0 रिजल्ट आ जाए तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद हम दूसरी बारी पे हम लोग अप्लाई करते हैं, कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या आता है कि ये हमारे पास an दिया हुआ है। ठीक है, इसी में से हम लोग निकालेंगे bn। क्या निकालेंगे, bn निकालेंगे। तो bn कैसे निकालते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम लोगों ने हाईएस्ट पावर ऑफ n लेना होता है। तो यहाँ पे n है ही नहीं, तो n की पावर क्या हो जाएगा, 0। नीचे में से हाईएस्ट पावर ये भी n है, ये भी n है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3/2। तो bn हमारे पास आ जाएगा, समथिंग की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है, तो 1/n ये हो जाएगा 3/2। अब क्या करना है, हमने इसकी पावर को देखना है, पावर इसकी कितनी है, पावर p से क्या होता है, पावर मतलब 3/2 है, वो कितनी होती है 1.5। अगर इसको 3 को 2 पे डिवाइड करें कितना होता है 1/2। अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, पी सीरीज या हाइपर हार्मोनिक सीरीज का रूल है कि पावर ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। ठीक है, तो अब हम इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे। अगर bn का यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद चेक करेंगे कि क्या वो भी कन्वर्ज कर रही है। तो अगर an ओवर bn का रिजल्ट भी कन्वर्ज कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो क्या होता है, an ओवर bn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। an का हमारे पास कितना आया, यहाँ पे ये दिया हुआ है 1/n 1/2 प्लस n 3/2 और नीचे कितनी है पावर, यहाँ पे bn कितना आया n 3/2। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, तो इस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1/n 1/2 प्लस n 3/2 और लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वाली वैल्यू ऊपर उलट हो जाएगी n 3/2।
अब ऊपर दिया हुआ है n3/2, तो हम क्या करेंगे, इसमें से n3/2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n3/2, n3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया n3/2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर n3/2 है तो n3/2 को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, 1/2 n3/2 प्लस n3/2 और नीचे n3/2, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 नीचे आ जाएगा 1/n3/2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/n प्लस 1। लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब लिमिट पुट करेंगे तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/1 बच जाएगा। तो 1/1 को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। तो पहला रूल मैंने आप लोगों को समझाया था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर an और bn कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इसका रिजल्ट आता है नॉट इक्वल टू 0, या तो ये बहुत कन्वर्ज होंगी या बहुत क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो हम bn को देखेंगे, bn यहाँ पे पावर ग्रेटर देन 1 थी, तो सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। इस वजह से हम लिखेंगे सिंस bn is converges, so an must be converges। वो भी क्या कर रहा होगा, फिर कन्वर्ज कर रहा होगा। तो फाइनली यहाँ तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमने सॉल्व करना है। जो 3 टेस्ट दिए हैं, इन तीनों में से हमने कोई भी टेस्ट अप्लाई करके, सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं इस पर डाइवर्जेंस टेस्ट, अगर उससे नहीं होता तो हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, अगर उससे भी ना होता हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि इसको सारे को आप लोग an का नाम दे दें। an कितना है, n² 1 प्लस n। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें, नीचे n है, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू n², जिसके ये भी n है ये भी n है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है एक के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट ना हो उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, 1/n प्लस ये 1 हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो an आ गया वो आ गया इस तरीके से, n² 1/n प्लस 1। लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर कांस्टेंट है 1 है, नीचे n है, ठीक है। n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सारा रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर 0 आ जाए तो ये डाइवर्जेंस टेस्ट होता है। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो क्या होती है, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस जिसको कहते हैं, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर इक्वल टू 0 आ जाए, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू सीरीज an इज इक्वल टू आ जाए 0, तो डाइवर्जेंस टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होगा, विल बी फेल, वो फेल हो जाता है। फिर हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि हम लोग उसमें से इसी an में से हम लोग bn की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास an गिवन है, ठीक है, ये टेस्ट तो फेल हो गया। अब हम इसको bn इसमें से निकालेंगे। तो bn कैसे निकालते हैं, ऊपर में से हाईएस्ट पावर n, तो ये एक ही n है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे भी n, जो n होगा हाईएस्ट पावर वही लेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 प्लस n, ये तो कांस्टेंट है, n है, इसकी ये एक ही n है तो हम यही ले लेंगे, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग bn को, तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा n², जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, ये और ये कैंसल, तो bn हमारे पास आ जाएगा 1/n।
n और स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब पावर कितनी है 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.5, तो मतलब पावर लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो तो क्यों सीरीज क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वाला फार्मूला। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn। an हमारे पास कितना आया ये वाला n स्क्वायर रूट 1 प्लस n, और bn हमारे पास कितना है 1 ओवर ये कितना आया n स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर रूट 1 प्लस n और ये मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर रूट। n स्क्वायर रूट से n स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस n, ये इससे कैंसिल, नीचे रह जाएगा n ओवर 1 प्लस n, और इसकी लिमिट कितनी आ रही थी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिंपल n है, n को छोड़ के नीचे 1 अगर प्लस माइनस हो तो हम लोग उसको n को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगा दोनों पे नीचे, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1 ओवर n प्लस 1, तो लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 ओवर 1 रह जाएगा, 1 ओवर 1 क्या होता है 1, नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास ये पावर लेस देन 1 थी, तो ये क्या कर रही थी, डाइवर्ज कर रही थी bn को। तो bn क्या कर रही है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि पावर लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो तो डाइवर्ज कर रही होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस इन्फिनिटी से लेकर bn इज डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, सो an मस्ट बी डाइवर्जेंट। क्या होगी, ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्यों डाइवर्जेंट होगी, ये तो 1 आया, तो हम क्या करेंगे, अगर देख लें यहाँ पे है इन्फिनिटी 1, यहाँ पे आया 1 हमारे पास, मतलब ये क्या है an है। यहाँ पे सीरीज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो फिर 1 आएगा, फिर भी क्या आएगा 1 आएगा, इन्फिनिटी तक 1 आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक 1 आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि bn डाइवर्जेंट कर रही है तो ये an भी आल्सो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये हमारे पास an दिया हुआ है, ठीक है। an हमारे पास क्या है कि 2 ओवर n स्क्वायर रूट प्लस 1। अगर हम इस पे अप्लाई करें डाइवर्जेंस टेस्ट, लिमिट ले लें बोथ साइड, तो कांस्टेंट ओवर नीचे, क्योंकि n है कांस्टेंट ऊपर है, नीचे इन्फिनिटी, और कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0। तो इसका मतलब यह है कि डाइवर्जेंस टेस्ट तो फेल हो जाएगा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे दूसरा टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो क्या होता है, bn की वैल्यू निकालो। bn की वैल्यू ऊपर n है ही नहीं, तो n की पावर 0 होगी, नीचे n स्क्वायर रूट है सिर्फ, तो bn हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2। पावर कितनी है 1 ओवर 2, ये वाली पावर कितनी है 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 कितना होता है 0.5 होता है। पावर लेस देन 1 है, तो ये क्या कर रही होगी, bn इसका क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो bn डाइवर्ज कर रहा है, तो हम अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या an भी डाइवर्ज करता है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू, an हमारे पास क्या है 2 ओवर n स्क्वायर रूट प्लस 1, bn की वैल्यू उलट हो जाती है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर रूट, आप ऊपर आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर रूट, और नीचे क्या है n स्क्वायर रूट प्लस 1। लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 2n स्क्वायर रूट, n स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये n स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई और नीचे इसके डिवाइड कर दो, प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट,
लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर हम इसमें लिमिट पुट करें 2/1 प्लस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 नॉट इक्वल टू 0। अब देख लें यहाँ पे पावर bn क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्यों डाइवर्ज कर रहा है कि इसकी जो लिमिट हो गई नॉट इक्वल टू 0 आई, हमने bn को देखना है। अगर bn डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो ये भी क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। तो हम लिखेंगे सिंस bn इज डाइवर्जेंट, सो an मस्ट बी डाइवर्जेंट, वो भी क्या होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें अगर हम लोग डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करें तो आप देख लें नीचे n है, ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर रिजल्ट 0 आता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये हमारे पास an है 1/n की पावर n। तो अब हम इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि इसमें से bn निकालेंगे, तो bn हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। अगर सिंपल n लेता होता तो हम लोग 1/n ले लेते, ले यहाँ पे है n की पावर n, तो हम यहाँ पे bn को लेट कर लेते हैं 2 की पावर n। अब कोई भी लेट कर सकते हैं, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, कोई भी लेट कर लो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्या सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है, अगर 1/2 है इसको होल की पावर n लिख सकते हैं। अगर n की जगह पे हम लोग पुट करें 0 तो 1 आएगा, 1 पुट करें तो 1/2 आएगा, 3 ये 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर आएगा। इस तरीके से ये सीरीज आती जाएगी। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग कॉमन रेशियो लें तो कॉमन रेशियो क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगी। कॉमन रेशियो क्या होता है इसका, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 1/2 को डिवाइड करो 1 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब देख लें r जो आया वो लेस देन 1 आया। तो ये एक किस्म की ज्योमेट्रिक सीरीज है, और जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है हमेशा कन्वर्ज करती है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। क्योंकि जितना नंबर नीचे बढ़ता जाएगा उतनी ये डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देंगे। ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमें पता चल गया कि ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn ये इज इक्वल टू हो जाएगा, an हमारे पास है 1/n की पावर n, और लिमिट n अप्रोचेस टू कितनी है, इन्फिनिटी। bn की वैल्यू उलट हो जाती है, bn की वैल्यू कितनी आई, 2 की पावर n। अब इस सारे को हम लोग ऐसे लेकर 2 की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर n, n की पावर n, तो 2/n और उसकी होल की पावर n लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर इसमें नीचे जो दरमियान वाला फंक्शन है, अंदर फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसमें लिमिट हम अप्लाई कर दें तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ऊपर कोई बड़ी वैल्यू है n है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे है 0.02, यहाँ पे n किस को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर यहाँ पे हम 10 लें तो ये कुछ 0 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा नंबर ले लें, इन्फिनिटी नंबर ले लें जिसको कहते हैं, तो एक वक्त आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि सिंस bn इज convergent series, so an will be, वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाती है तो वो कन्वर्ज करती है, तो इस वजह से हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या कर रही होगी, फिर कन्वर्ज कर रही होगी। जी स्टूडेंट, हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 15। इसको सबसे पहले हम लोगों ने करना है डाइवर्जेंस टेस्ट से, ठीक है।
डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है कि इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये तो हमारे पास है ए एन क्या है 1/n का फैक्टोरियल। अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो ये टेस्ट तो हमारे पास फेल हो जाएगा। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर 0 रिजल्ट आए तो वो फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड जो टेस्ट अप्लाई करते हैं वो होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो an हमारे पास है 1/n का फैक्टोरियल, तो bn हम अपनी तरफ से चूज कर लेंगे, ठीक है। bn हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 की पावर n ले लेते हैं। कोई भी आप लोग लेट कर सकते हैं, 3 की पावर n, 4 की पावर n, कोई भी लेट कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये वाला जो 1/2 की पावर n है ये एक क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर हम लोग n की जगह पे पुट करें 0 1 2 3, तो ये इस तरीके से सीरीज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 उसकी होल की पावर n। तो मैंने बताया ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती जाएगी। ये कौन सी सीरीज है? ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर हम लोग इसका कॉमन रेशियो ले लें तो ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म होती है, इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगी। तो कॉमन रेशियो इसका क्या होता है कि सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म पे, तो ये 1/2 और क्या आ जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि ये होती है 0.5। 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5। अगर r लेस देन 1 हो तो ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि r लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेस होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, और ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्ज कर रही होती है, और r इक्वल टू 1 हो तो फिर भी क्या कर रही होती है, डाइवर्ज कर रही होती है। ये मैं 3 केस आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग लाजमी देख लीजिए। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, r लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज कर रही है। अब हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जिसको हम लिखते हैं LCT, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू, an हमारे पास है 1/n का फैक्टोरियल, bn की वैल्यू उलट हो जाएगी 2n, तो ये हो जाएगा 2n/n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे है n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि 2 की पावर n का फैक्टोरियल होता है n-1, n-2, n-3, और इसी तरह ये चलता जाएगा 3 to 1 तक। यहाँ पे ये 1 to 3 है तो मैंने लिख लिया 3 to 1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे है 2 की पावर n, इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और सबके नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, n/2 - 2/2, ये हो जाएगा n/2 - 3/2, 3/2, 2/2 और ये 1/2। यहाँ तक हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है ना, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 की पावर n तक जाएगा, 2 की पावर n तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला n तो वैसे का वैसा है, और यहाँ पे हमारे पास n फैक्टोरियल चाहे इसको लिख लें, 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे n की लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, 0 वैल्यू आ गई, तो ये भी कन्वर्ज कर रही है। तो आप लोग लिखेंगे सिंस के bn इज कन्वर्जेंट सीरीज, सो an मस्ट बी कन्वर्जेंट, तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा।